हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 अध्याय 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के टोटल 15 क्वेश्चन अर्थात 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 16 और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं और राइट आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद दिलानी है कि मैंने आपसे कहा था कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को 3 टाइम 4 टाइम रिवाइज किया करिए। आपको आगे कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है। मैं आपके क्लास 10th के NCERT मैथ राजीव प्रकाशन की बुक की संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको एक प्यारा सा काम करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को 3-3 बार लगा के उसकी प्रैक्टिस करना है और वीकली मंथली जैसे भी आपको जब भी समय मिले या हॉलीडे पे आपको इसका रिवाइज करना, संपूर्ण रिवाइज। और मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको बीच बीच में टेस्ट भी लेता रहूं यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आप वहां भी एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका 16 प्रश्न है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। 16 क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, फिर इसका सलूशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। प्रश्न आपका है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 से 5वें पद से, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो चलिए एक एक करके इसको बड़े आराम से देखेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे या इसका राइट आंसर बताएंगे। सबसे पहले वह एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद का मतलब आप एक बात ले सकते हो, A3 = 60, ठीक है। और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद बोले तो A7, ये 5वें पद से A5 कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। तो बस कर दीजिए। तो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो बस इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो A + 2D = 16। यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे A + 6D = A + 4D प्लस का 12। ये से A को कैंसिल कर दीजिए। 6D इधर, ये है 4D, इस पे इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6D माइनस कर लेंगे 4D = 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2D = 12, तो D = 12 / 2, तो D = 6। तो जो D की वैल्यू वो 6 आ गई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। D की वैल्यू 6 है,
अब डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहला काम क्या है, रखने पर समीकरण 1 को नोट डाउन करेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16। ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 6। तो आपको AP बनाना है, तो आप जानते हो कि AP कैसे बनती है। AP बनने के लिए आपको चाहिए A, पहला पद तो A ही होता है, लेकिन दूसरा पद निकालना है तो A प्लस डी, तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2d, और आपको कितना AP बनाना वह AP ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से 2 बना दीजिए, आप इच्छा करें आगे बना सकते हो, लेकिन 2 ही बना के छोड़ देते हैं, ज़्यादा बनाने से कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। तो a की वैल्यू 4 है और दूसरा है a की वैल्यू 4 प्लस 6 रिटर्न हो जाएगा, तीसरा है a की वैल्यू 4 और 6 2 या 12, ये हो जाएगा 16। इस प्रकार से देख पा रहे हो कि आगे AP बनती चलेगी। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे और इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 17, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 70 को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 70 है कि एक AP है, एक आपका AP है जिसका मान क्या है 3, 8, 3, 8, 13, 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। चलिए सबसे पहले ये अंतिम पद से निकालना है, तो मतलब इस AP को उल्टा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे AP को उल्टा करने पर, AP को उल्टा करने पर, क्योंकि अंतिम से पूछा तो अंतिम उलट दीजिए। जब उल्टेंगे तो एक आपकी नई AP बनेगी, जो नई AP बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो नई AP होगी तो पहले 253 होगा, ठीक है। अब इस 253 में डिफरेंट कितने का है, 5 5 का डिफरेंट है, तो 5 5 कम कर दीजिए, तो 253 माइनस 5 करेंगे ये हो जाएगा 248, फिर 5 कम करेंगे तो हो जाएगा 243, फिर इसी प्रकार से आगे कम करते करते जाएंगे। जो आपका आखिरी पद है ये हो जाएगा 13,
फिर 8 और लास्ट वाला पद हो जाएगा आपका 2, लास्ट वाला पद हो जाएगा 3। इसको आप धीरे धीरे करके घटते क्रम में घटा के लिख सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये 2-3 पद आगे के लिख लीजिए, फिर इसी को पीछे लिख दीजिए। यही तो किया गया, 13, 8, 3 कर दिया गया है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है कि कैसे करेंगे, इतना बड़ी सवाल है। तो बस इसको लिखिए, 2-3 अंक तक लीजिए घटा के। क्या घटाना है? डिफरेंट घटाना। डिफरेंट कितने का है? 8 का। तो 8 घटाइए 248, फिर 8 घटाइए 243, फिर डाट 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 करके इसी को लिख दीजिए पीछे से। क्यों? उल्टा कर रहे हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि जो ए की वैल्यू है ना, ये 253 है, 253। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? आप 248 में से 253 घटाएंगे, इसका मतलब उल्टा होने की वजह से जो डी की वैल्यू है वो प्लस का 5 न रहकर माइनस का 5 हो जाएगा। ए हो गया, डी हो गया, और अंतिम पद दिया है 3, तो इसका मतलब क्या दिया है? आप बोल सकते हो सर एन दिया है, तो लेकिन आपको निकालना 20वां पद, तो एन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको निकालना 20वां पद, यानी A20 निकालना है। जब A20 निकालना है तो कैसे निकालोगे A20? तो A20 निकालने के लिए करना पड़ेगा A + 19D करना पड़ेगा। तो A20 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर A की वैल्यू क्या है? 253 + 19। D की वैल्यू क्या है? तो D की वैल्यू माइनस का 5 है। तो A20 = 253 माइनस 9 5 44, 9 और 5 और 4 9, तो 95 या 19 25 95 बोल सकते हो। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बस निकल जाएगा A20 = क्या निकलेगा? तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा? तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए हो जाएगा 30 में से 5 गया 8, यहाँ पे कर देंगे आपका 14 में से 9 गया, तो यह आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आपका ये जो 20 है ये हो जाएगा 158, या बोल सकते हो 158। तो इस प्रकार से जो 20वां पद है वह कितना हो जाएगा आपका? तो 158 हो जाएगा आपका 20वां पद। तो बस इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं ये पूरा प्रयास करता हूँ कि आपकी जो वीडियो की लेंथ है वह बहुत लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी होने की वजह से आपको बोरियस फील होता है और आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो क्वेश्चन को वॉच करने में। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं, और आप पीछे वाले वीडियो को देखकर, आगे वाले वीडियो को देखकर खूब प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में खूब बेहतरीन नंबर आए और आपके चेहरे पर हंसी खुशी दिखाई दे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए।